अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन विद चटनी। बैंगन मैंने 2 अदद ले लिए थे बड़े वाले। उस पे मैंने नमक और मिर्चें लगा के रख दिए थे। साथ ही में मैंने ये मसाले लिए हैं, ये इसके चटनी के हैं। इसमें लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, सूखा धनिया है, गरम मसाला है, नमक, मिर्चें, 2 अदद लहसुन के जवे और चाट मसाला और साथ ही में 2 अदद टमाटर हैं। आइए बैंगन बनाते हैं। सबसे पहले हम बैंगन फ्राई करेंगे। बैंगन में मैंने पहले से ही तेल डाल लिया था, आधा कप से भी कम डाला है क्योंकि ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पहले मैं एक साइड पे फ्राई करूँगी, फिर दूसरे साइड पे। हमारे बैंगन एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और हमने अभी साइड चेंज कर ली है। बैंगन की चटनी के लिए जो अज्जा हमने इस्तेमाल करने थे उसमें सबसे पहले लाल मिर्चों का पाउडर हमने लिया था आधी चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, चाहे उससे कम ले तो भी सही है। और गोल लाल मिर्चें 2 अदद मैंने ली थी, हस्ब ज़रूरत नमक, सूखा धनिया आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला आधी चाय का चम्मच। इन सबको हमने फिर चटनी के लिए ये मसाले हम इस्तेमाल करेंगे और 2 जवे हमने लहसुन के लिए हैं। भी हम चटनी बनाएंगे तो उसी में हम ये सारे मसाले इस्तेमाल करेंगे। हमारे बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। एक एक करके सारे निकाल लेंगे। टमाटर हमने 2 अदद काट के रखे हुए हैं। बैंगन जैसे ही निकाल लेते हैं फ्राई पैन से, टमाटर ऐड कर देते हैं। जैसे ही टमाटर हमारे फ्राई होते जाएंगे हम जब तक चटनी तैयार कर लेते हैं। बस टमाटर को हम छोड़ देते हैं, पकाने के लिए रख देते हैं ताकि ये गलने लग जाए और अच्छी तरीके से पक जाए। जब तक हम अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। ये देखें हमारे बैंगन कितने अच्छे तरीके से पके हुए हैं। हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें सबसे पहले लहसुन डालेंगे। लहसुन के 2 जवे हमने इस्तेमाल किए, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पहले लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये ना और जल ना जाए। बस जैसे ही हमारा लहसुन के 1 मिनट पूरा हो जाता है हम बाकी सारे मसाले इसमें डाल देते हैं एक ही साथ में। ये सारे मसाले हमने एक ही साथ में डाल देने। मसाले तेज़ बिल्कुल स्लो रखनी है, आग बिल्कुल स्लो रखनी है क्योंकि इससे फिर मसाले हमारे जल जाएंगे। तेज़ आंच नहीं रखनी है हम लोगों ने। और मसालों में 2 से 3 मरतबा हम पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके ताकि हमारे मसाले अच्छी तरीके से पक जाए तेल में और उसमें कच्चापन ना रहे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं।
और थोड़ी देर बाद फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे तरीके से पक जाए पानी में और जले भी ना। और बस जैसे ही हमारे मसाला पक जाता है अच्छे तरीके से, हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। हमने 3 मरतबा हमने पानी डाल लिया है। हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है। अभी हम इसमें दही डाल देते हैं, 4 खाने के चम्मच। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है। अब जब भी बैंगन के साथ इसे सर्व करेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा जायका है। जब तक हमारी चटनी दही के साथ पकती है हम टमाटर देख लेते हैं। टमाटर भी हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अभी हमने इसमें 2 अदद मिर्चें डाल दी हैं ताकि मिर्चों का भी अच्छा जायका निकले। और साथ ही में टमाटर में भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक का आप एहतियात कीजिएगा क्योंकि बैंगन में भी हमने पहले नमक डाल लिया था और टमाटर में भी है, चटनी में भी है, इसीलिए हमने नमक के साथ काफ़ी एहतियात करना होगा। टमाटर हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं, तेल पे आ चुके हैं। अभी हम बैंगन इसमें ऐड कर लेते हैं वापस। बैंगन इसलिए मैं इस साइड पे रख रही हूँ ताकि ये मसाला इस पे अच्छी तरह से लग जाए टमाटर का। बस 1 ही मिनट मैंने रख देना है, फिर वापस मैंने इसे पलटा देना है। सारे एक एक करके मैंने वापस पलटा दिए थे। बस हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हैं। इसमें थोड़ा सा मैं दही डाल देती हूँ। दही के 1 मिनट गुजरने के बाद बस हमारी डिश बिल्कुल तैयार है। इसे हम डिश में निकाल लेते हैं। और मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये जी हमारे बैंगन और चटनी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगे। साथ ही में मेरे कज़न ने चावल भी भेजे थे, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत अच्छे चावल उन्होंने बनाए थे। ओके, दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।